आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, दूध की कीमत जो है शहरों में तो 60 रुपए 70 रुपए हो रही है और गांव में जो है वो 30 भी नहीं मिलते। तो ये चारे की वजह से है, क्योंकि चारे की बड़ी समस्या है। ये हमारे संग हमारी डेयरी में काम कर रहा है। क्या नाम है तेरा? मंजूर। मंजूर भाई है। इस पे बहुत भैंस है। अब ये लोग तो लाद के वो उसका पुआल ले आते हैं, धान का पुआल ले आते हैं, उसी को इकट्ठा करते हैं। तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी पड़ती है। कितनी पड़ती है? कितने की आती है एक ट्रॉली? एक आती 20,000। 20,000 की आती है। और उसमें जो है उसका लाना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है। ये देखिए, प्रो फूड है। ये प्रो फूड का ये प्रदीप जी देहरादून से हैं। ये इंग्लैंड में भी काम कर चुके हैं। काय में थे आप? JLR में। हाँ, JLR कंपनी, टाटा मोटर्स में थे। ये जैगुआर वगैरह की कंपनी में थे। अब ये हरिद्वार में है, तो इन्हें इसकी एजेंसी ले रखी है ये काम। ये प्रो फूड है। तो इसमें एक तो मिलावट नहीं है और इन्हें 30 किलो भूसे को पैक कर दिया है और ये एक्सपोर्ट भी हो रहा था। ये पंजाब में हो रहा है सारा खेल। एक तो वो कुआरी जलाने का और वो सब काम चल रहा है। तो इसकी इनके पास एजेंसी है। तो मतलब यही है कि आप इसको स्टोर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। उड़ेगा नहीं, बारिश भी हो जाए तो कुछ गिरेगा नहीं। साइलेज के संग मिला के दे दीजिए। अब ये आपको जो है इसके बारे में ये प्रदीप जी बताइए इसके बारे में। जी, थैंक यू सर। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपसे जो सर मेरी पहचान है पिछले 4-5 महीने से, और मैं सर इस आपके चैनल के थ्रू सबको ये बताना चाहता हूँ, जब से मैं डॉक्टर सर से जुड़ा हूँ, डॉक्टर का खर्चा मेरे फार्म पे लगभग 0 हो गया है। और डॉक्टर सर को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। और डॉक्टर सर से मिलने के बाद डेयरी में क्या हो सकता है और डेयरी की संभावनाएं क्या है, मुझे एक अलग विजन मिला था। और ना उसी विजन को लेके हमने जो ये प्रोफूड है, पैक्ड भूसा है, हमारे अभी आप देखेंगे जो चारा है डेयरी में 70 से 80% खर्चा चारे का आता है, जिसमें एक भूसा एक बहुत जरूरी भाग है। तो अगर आप भूसे को देखेंगे, भूसा हमारा देश में इतनी सारी गाय भैंसे हैं और भूसा इतने व्यापक स्तर पे है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जो भूसे को सही तरीके से और सही क्वालिटी पे सही दाम पे बेचती है। प्रोफूड एक कंपनी है। प्रदीप जी, मैं आपको एक बात भी बता रहा हूँ, गाय की उसमें भूसा जो है बहुत जरूरी है। अगर भूसा नहीं होगा तो फैट नहीं होगा जी। आप चाहेंगे खाली साइलेज पे रख रहे, खाली ग्रेन पे रख लें, आप नहीं रख सकते जी। उसका जो फैट है जी, वो इससे एसिटिक और ब्यूटारिक एसिड बनता है, उससे ही फैट बनता है। जब तक आप ये नहीं देंगे फैट नहीं आएगा जी। बिल्कुल, आप होल ग्रेन पे काऊ को नहीं रख सकते जी। भूसा रखना बहुत जरूरी है। तो प्रदीप जी अब और बताइए। तो जैसे सर ने कहा कि भूसा बहुत एक जरूरी भाग है डेयरी सेक्टर में, तो इतना जरूरी और व्यापक स्तर पे होने के बावजूद भी आज तक हमारे देश में कोई एक ऐसी कंपनी, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं हुआ है ये जो भूसे का। तो प्रोफूड एक कंपनी है पंजाब से जो भूसे को पैक किया, जिसने लोगों की समस्याओं को समझा, और ये एक आपका डस्ट फ्री भूसा है, क्लीन है, कॉम्पैक्ट है, जिसका इजी टू ट्रांसपोर्ट है और इजी टू स्टोर, इजी टू हैंडल। इस सब से इजी होने के कारण ये सस्ता पड़ता है मार्केट में। अगर कोई आपको महंगा बेच रहा है, ये खुले भूसे के मुकाबले पैक भूसा महंगा बेच रहा है, तो ये सरासर उनकी मुनाफाखोरी है जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि अथैया सर से जैसे मैंने बताया, एक नया विजन मिला है। हम चाहते हैं, सर का जैसे विजन है, कोई भी डेयरी फार्म बंद ना हो जो खुले। उसी के तहत ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है, जिसको हम मार्केट करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों से ज्यादा लोग इसे ले और इसका फायदा ले। और इसकी जो कॉस्ट है अभी अब मार्केट में खुले भूसे से कम है, और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, हैंडलिंग करना आसान है, तो इसकी स्टोर करना भी आसान है, तो ये सस्ता पड़ता है। और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में जो इसको दे रहा है, मेरे माध्यम से ये आ रहा है। तो अगर कोई इस क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में भी इसकी जानकारी चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं अपना नंबर बता सकता हूँ। मेरा नंबर 9811353404 है, 9811353404।
943404। किसी को अगर उत्तराखंड क्षेत्र में चाहिए या बाहर भी इसकी जानकारी चाहिए तो मेरे थ्रू मैं ये दे सकता हूँ। और मकसद वही है कि सबको जायज कीमत पे ये मिले, प्योर चीज। हाँ, प्योर चीज मिले। और वेस्टेज इसका लगभग 0 है। जो बारिश में खुला भूसा 10%, 15% खराब हो जाता है तो आपको 10 रुपए के बदले वो 11-12 रुपए का पड़ता है खराब होने के बाद। ये आपको सस्ता पड़ेगा और खराब भी नहीं होगा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि कुदरत में सूरज से मक्का उगती है। मक्का के 2 भाग होते हैं, एक तो दाना होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं, दूसरी बात उसका डंठल होता है। इसी तरह गेहूँ होता है, उसको हम खाते हैं, भूसा बच जाता है। तो भूसे को हम नहीं खाते, अगर वो भूसे को हम खाएंगे तो वो लैट्रिन में निकल जाएगा। पर ये पशु जो है ये भूसे से ही फैट बना लेते हैं, भूसे से ही। और थोड़ा सा इनको दाना मिल जाए और क्रोमियम मिल जाए तो ये लैक्टोज बना लेते हैं। और इनको थोड़ा सा यूरिया मिल जाए या खल मिल जाए तो ये प्रोटीन बना लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पूरे भी संसार में वो गाय पे ही टिकी है। जहाँ जहाँ गाय का डेवलपमेंट होता है, जैसे डेनमार्क है, डेनिश है, फिलिप्स भी होनी चाहिए। पहले तो वहाँ ने गाय जो है डेवलप की, और गाय का ऐसे डेवलप होगी। अब ये है हमारा ये क्या मंजूर, ये तो इन्हीं पे, ये तो सदियों से इसी पे ही हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, चराते हैं और क्या करते हैं, वो पुआल खिलाते हैं। अब ये इनको मैं कह रहा हूँ कि अब ये भी यही ले लेंगे, ये सस्ता पड़ेगा, इनको रखने में भी आसानी है। नहीं तो ये तो छुट्टी लेकर चला जाता है, ट्रॉली आ गई, अब ट्रॉली आ गई, अब मैं भूसा रखना है, वहाँ पे था भूसा रखना है, 3 दिन तक भूसा ही रखते रहते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। इसमें तो 10 ट्रक का सामान, जो 10 ट्रक का सामान 1 ट्रक में आ जाएगा, सस्ता आ जाएगा, खुले में छोड़ दो। हमने भूसा ला के रख दिया था पहले, वो बारिश आई, वो सारा का सारा सड़, और उसमें से काफ़ी आंधी आई, उड़ गया उसमें। एक तमाशा वही होता है कि डेयरी खोल रहे हैं तो साहब भूसे का स्टोर खोल रहे। आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए, मतलब बद्रीनाथ में भी गया हूँ, वहाँ भूसे के ही स्टोर है बहुत बड़े बड़े, और भूसे वाले बड़े रईस हो जाते हैं। भूसे वाले बहुत फेमस है, गाय पालने में इतना हो रही है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जिस लोगों ने, जैसे ये पंजाब से बन के आया, अब उन्होंने पंजाब में पकड़ लिया उसको। मतलब जब तक आपकी गाय डेवलप नहीं होगी तब तक आपका कोई सोशल वो नहीं है। अभी हमारे आए ये, तो मैंने इनको एक दूध की बोतल पकड़ा दी, देखिए बच गया, नहीं तो मैं अपने घर में कहता चाय बनाओ, ये करो वो करो। और मेरे ग्लास का, देखिए हमारे यहाँ डेयरी कॉलेज है और हम कांच की उसमें दूध सप्लाई करते हैं और लोग आप बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, हमारे मेहमान आते हैं, उनको भी दूध मट्ठा इसमें दे देते हैं। तो हमारा स्कूल ऑफ, इनसे भी कह रहा हूँ प्रदीप जी से कि आप भी अपना कॉलेज खोलिए, और इनको ये मंजूर है, जैसे हमारा मंजूर भाई, अब ये देखिए इसको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, विदाउट में आ जाता है, भैंस पाल रहा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो इसको मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ। अभी ये भूसे का भी प्रचार करेगा, तो मतलब ये इसके और भाई हैं, उनसे आगे निकल जाएगा। जो ये ट्रेडिशनली हज़ारों साल से कर रहे हैं उससे आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो डेयरी के विषय में जो भी सूचना प्राप्त करनी हो, प्रदीप जी से करिए, मुझसे करिए। मेरा टेलीफोन नंबर जो है 8979748686 है। और हमारा जो ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं डेयरी में, डेयरी खोलने के लिए। और आप आइए, रुकने का इंतजाम है। उसका टेलीफोन नंबर 7979848332 है। तो आप इन किसी भी नंबर पे, ये नंबर 9639467026। ये हमारी बुक्स लिखते हैं। और शुभम जी है, अपना नंबर ये दे रहे हैं, नंबर 9639467026। तो ये जो है हमारे पब्लिकेशन के इंचार्ज है, ये पब्लिकेशन करते हैं और ट्रेनिंग के इंचार्ज वो हैं। और हमारे प्रचारक जो हैं ये हरिद्वार में बैठे हैं, ये प्रदीप जी है, प्रदीप मेहरा। तो ये बहुत ज्ञानी आदमी है, बात को हाल पकड़ लेते हैं। तो इन्होंने ये किया है। अभी मैं इससे मंजूर से कहूँगा कि ये इसको खोलेगा और खोल के इस पर थोड़ा गुड़ का पानी डालेगा और गाय के सामने रखेगा थोड़ा सा। चल।